हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, आज हम फिजिक्स पार्ट 1 का एक वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स की तैयारी के लिए जो हम प्लेलिस्ट बनाई है हमने उसमें एक वीडियो अपलोड हो चुका है और जिसमें हमने कूलाम के नियम और विद्युत आवेश के बारे में जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। और आज हम इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता और एक दो टॉपिक हैं उनको हम समझेंगे। तो देखिए, कूलाम के नियम में आपने देखा था कि जब दो आवेश पास पास रखे होते हैं, ठीक है, जैसे एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश ये Q2 है, तो ये पास पास रखे होते हैं तो इनके बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। और उस बल का जो फार्मूला होता है कूलाम के नियम से आपने देखा था, AF इजिकल टू क्या निकलता है 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये कूलाम के नियम से आता है जहां R जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, ठीक। तो कूलाम के नियम से जो है दो आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच का जो है बल हम ज्ञात करते हैं। और आगे हम समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब आप आवेश और आवेशों के बीच लगने वाले बल को समझ चुके हैं। तो देखिए, कोई भी आवेश होता है तो वो अपने चारों ओर एक ऐसा एरिया बना लेता है जिसमें कोई हम आवेश रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई धन परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उस आवेश से संबंधित वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कोई भी अगर आवेश है तो उसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा, ठीक है। और इसके बाहर भी बल कार्य का, लेकिन वो इतना नगण्य होगा कि हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये कोई परीक्षण आवेश Q है, ठीक है, और इसके क्षेत्र में कोई अगर हम आवेश रख दें तो वो वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो ये जो एरिया होगा वो इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई भी अगर हम आवेश रख दें तो वो वैद्युत क्षेत्र, जैसे हमने अगर Q0 आवेश रख दिया, ठीक है, तो ये Q0 और Q के बीच में एक वैद्युत बल लगने लगेगा, ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है उस आवेश से संबद्ध या संबंधित वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई कोई भी वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में कोई भी परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस पर एक बल कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो परिभाषा इसकी समझ लीजिए आप। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब देखिए, अगर कोई परीक्षण आवेश है तो भाई इस पर जो बल कार्य करेगा, ठीक है, तो बल तो भाई कूलाम के नियम से कार्य करेगा ही। अगर ये परीक्षण आवेश एकांक हो तब उस पर जो बल कार्य करेगा तब उसको हम कहेंगे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है तो उस पर जितना बल कार्य कर रहा है और जो परीक्षण आवेश हमने रखा है उसके अनुपात को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E इक्वल टू होता है F/Q0। यानी अगर Q0 पर बल F लग रहा है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल टू F/Q0, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोई बिंदु आवेश के रखने से किसी बिंदु पर कितनी तीव्रता होती है, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ से जो है मेन टॉपिक शुरू हो रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, हमने कोई बिंदु आवेश ले लिया, ठीक है, ये हमने एक बिंदु आवेश ले लिया Q, ठीक है, और इससे R दूरी पर, इसके विद्युत क्षेत्र में ही है R दूरी पर एक बिंदु, जैसे ये बिंदु हमने, ये बिंदु आवेश Q है, ठीक है।
और इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P और इस पर एक हमने परीक्षण आवेश रखा है Q0। ठीक, ये इसके विद्युत क्षेत्र में ही है। तो देखिए भाई, हमने एक बिंदु आवेश ले लिया है Q, माना एक बिंदु आवेश Q से इसकी विद्युत क्षेत्र में, सॉरी इसके विद्युत क्षेत्र में, Q से इसके विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, कोई धन परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, तो भाई ये बिंदु आवेश Q है और इससे R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, ये इसके विद्युत क्षेत्र में ही रखा है। तो भाई कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा? ठीक है, तो भाई देखिए, बिंदु आवेश Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम से भाई कितना बल लगेगा? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू K Q0 अपॉन R²। ठीक है, इतने न्यूटन का बल लगेगा। ठीक, ये कूलाम के नियम से है बल। अब अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो जितना बल लग रहा है उसको हम परीक्षण आवेश से भाग कर देंगे ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? जितना बल लग रहा है उस बिंदु पर, ठीक है, और उस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश रखा है उससे हम भाग कर देंगे। तो देखिए भाई, एक बिंदु हमने P जैसे मान लिया है, ये बिंदु P है, और ये O बिंदु हमने ले लिया जिस पर कोई परीक्षण आवेश जिस पर कोई आवेश रखा है। तो देखिए भाई, आवेश Q से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, अब तीव्रता हमें निकालनी है इस बिंदु पर, तो तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू जो बल लग रहा है अपान वहां पर जो परीक्षण आवेश स्थित है ना, वह बिंदु से R दूरी पर परीक्षण आवेश कितना है? Q है, Q0 है, उस पर बल कितना लग रहा है? F लग रहा है, तो F अपान Q0 आ जाएगा। ठीक है, तो F का मान रखिए, F का मान कितना है? 1/4πε0 इंटू K Q0 अपान R², F का मान है, और उसे भाग कर देंगे हम Q0 से। ठीक है, तो Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा और E बराबर क्या आ जाएगा? 1/4πε0 इंटू K Q अपान R²। ठीक है, उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी आवेश से R दूरी पर किसी बिंदु पर जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? 1/4πε0 इंटू K Q अपान R²। K जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। ध्यान रखिएगा, Q आवेश से R दूरी पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी? 1/4πε0 इंटू K Q अपान R²। ठीक है, अब हम कुछ और टॉपिक समझते हैं। तो देखिए, अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल।
तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले समझते हैं। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यानी दो हम बराबर आवेश ले लें जिनकी प्रकृति अलग अलग हो। ठीक है, एक इतना प्लस का हो, दूसरा उतना ही माइनस का हो। ठीक है, अगर उन्हें बहुत कम दूरी पर अगर हम रख देते हैं तो जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आवेश होते हैं उन पर क्वांटिटी बराबर होती है, लेकिन दोनों की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, एक पर धन आवेश हो और दूसरे पर उतना ही ऋण आवेश हो, तो उनको अगर हम पास पास रख देंगे तो वो वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है वो हम 2l ले लेंगे ना, 2l बहुत कम दूरी है। अच्छा, 2l दूरी इसलिए लेते हैं कहीं अगर इनके बीच का पॉइंट चाहिए होता है तो l इधर ये होता है और l इधर हो जाता है ना, तो इनके बीच की दूरी हम 2l से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, द्विध्रुव आप समझ गए हैं कि समान परिमाण वाले दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं और बहुत पास पास रखे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें, जैसे कोई दो आवेश ले लो आप जिन पर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो। जैसे अगर बात करें हम HCl की बात करें, तो HCl जो होता है, जब आयन होते हैं ना तो H पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है और H नेगेटिव आयन अलग हो जाता है, और उनके बीच की दूरी ये बहुत कम होती है, तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लीजिए, उसकी मात्रा ले लो ना, दोनों मात्रा बराबर होती है, और उनके बीच की दूरी ले लो, तो उसी का जो गुणनफल होता है उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यानी अगर परिभाषा की बात की जाए तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर दो आवेश हैं Q और माइनस Q, उनके बीच की दूरी अगर 2l है तो द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए Q आवेश है और ये जो है माइनस Q आवेश है, और इनके बीच की दूरी हमने कितनी ले ली है, 2l ले ली है, तो द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर हो जाएगा, कोई एक आवेश की मात्रा, हमें क्वांटिटी चाहिए, नेचर से मतलब नहीं है, दोनों की देखिए क्वांटिटी कितनी है, Q है, तो Q इंटू इनके बीच का गैप कितना है, 2l है। ठीक है, तो द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर हो जाता है Q इंटू 2l, यानी 2QL। इसका मात्रक, इसकी अगर मात्रक की बात करें तो भाई Q का मात्रक हो जाएगा कूलम, और आगे दूरी है, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक जो है वो कितना है, कूलम मीटर, कूलम गुणे मीटर। ठीक होता है, ये है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है।
ठीक, छोटी सी परिभाषा है, आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक और आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो है एक डेरिवेशन हम करेंगे और ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। ठीक है, क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, एक समान जब वैद्युत क्षेत्र में दिखाना होता है तो हम कुछ समांतर रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है, और ये देखो कांपे पर जो लाइन बनी होती है समांतर ही होते हैं, तो इन्हीं लाइनों से हम दिखा देते हैं। तो ये एक समान है वैद्युत क्षेत्र है ई, और इसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी, जिसकी लंबाई है 2l। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 2l है, और ये विद्युत क्षेत्र से थीटा अंश के कोण पर रखा है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक ये जो है ई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है जो कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा अंश के कोण पर रखा हुआ है, और इस द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है 2l है। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखते हैं तो भाई उस पर वो जो है एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। और आप जानते हैं कि बल, आवेश और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है वो क्या होता है, देखिए E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन क्यू। E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन क्यू होता है ना, तो F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई। ठीक, तो देखिए ये क्यू आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा क्यू ई लगेगा, और ये जो आवेश है इस पर भी बल लगेगा कितना क्यू ई लगेगा ना। तो देखिए दो बल लगेंगे दो बिंदु आवेशों पर, और दोनों बल जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, तो दोनों बिंदु आवेशों पर जो बल लगेगा, दोनों बिंदु आवेशों पर समान बल F बराबर क्यू ई लगेगा, जिसकी दिशा परस्पर विपरीत होगी, परस्पर विपरीत होगी। ठीक है, ठीक है, दो जो है समान परिमाण का परिमाण बराबर होगा, वैसे पर समान परिमाण का बल लगेगा। ठीक है, और जिसकी दिशा क्या होगी विपरीत होगी। तो ऐसे दो बल जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों तो वो एक आघूर्ण, तो एक वो जो है बलयुग्म बना लेते हैं। ठीक है, अतः यह दोनों बल, अतः ये दोनों बल, अतः ये दोनों बल एक बलयुग्म बना लेंगे, बलयुग्म बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो बल हैं वो एक बलयुग्म बनाते हैं ना, और हम इसका आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, इस बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, और टाउ बराबर बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो देखिए दो बल लग रहे हैं, ये बल है इधर क्यू ई और ये भी बल क्यू ई है, और इनके बीच की अगर लंबवत दूरी की बात की जाए तो ये लंबवत दूरी है बी सी। ठीक है, तो बल की मात्रा कितनी है क्यू ई, बल जो है ये बराबर कितना है क्यू ई, और यहाँ भी बल क्यू ई है, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है यहाँ से यहाँ तक की ना, तो ये तो बल लग रहे हैं, एक बल ये लग रहा है एक बल ये लग रहा है, और ये हो जाएगी बीच की लंबवत दूरी बी सी, तो ये दूरी हमें चाहिए होगी ना। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बल कितना लग रहा है क्यू ई, और गुणे उनके बीच की दूरी, ये दूरी देखिए हमें चाहिए बी सी। ठीक है, इस दूरी को आप निकाल सकते हैं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है साइन थीटा का अगर आप फार्मूला लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा बी सी अपान 2l। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा भाई, ये लंब कितना है 20 ही है, और 12 कर्ण कितना है 12 है, तो 20/12 हो जाएगा। यहाँ से अगर BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा। तो ये जो लंबवत दूरी हो जाएगी वो हो जाएगा 12 और साइन थीटा। ठीक, तो ये टाउ बराबर हो जाएगा QE इंटू 12 साइन थीटा हो जाएगी। ठीक, अब देखिए E हम अलग कर लेंगे, ये अलग लिख लीजिए, बाकी देखिए 2QL अलग लिख लीजिए, 2QL अलग लिख लीजिए, और ये क्या लिख लीजिए साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि देखिए 2QL ये क्या होता है, 2QL अभी अभी हमने देखा था कि जो P बराबर क्या होता है 2QL, यानी द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है P होता है, और इसका मान कितना होता है 2QL होता है। ठीक है, तो 2QL इक्वल टू क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा ये P और ये E और साइन थीटा, यानी PE साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा टाउ का मान। ठीक, ये जो है बल आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा, बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण सबसे ज्यादा कब होगा, सबसे कम कब होगा। ठीक है, तो ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे एंगल का मान बदलेगा द्विध्रुव का आघूर्ण भी बदल जाएगा। ठीक है, तब हम कुछ एक दो परिस्थितियां देखते हैं, उन पर हम टाउ का मान निकालते हैं। अब देखिए दो हम विशेष स्थितियां देख रहे हैं कि पहली हमारी स्थिति है जब द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा हो, यानी जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, क्षेत्र की जो दिशा है, और उसी में हम वैद्युत द्विध्रुव रख दें ऐसे, तो देखिए क्षेत्र और उसके बीच कोई कोण नहीं होगा, यानी क्षेत्र की अगर समांतर है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। तब टाउ का जो सूत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा PE साइन थीटा होता है। ठीक है, PE और ये साइन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि टाउ का सूत्र अभी अभी हमने देखा, टाउ बराबर क्या था PE साइन थीटा था ना। अब जो है थीटा बराबर अगर 0 होगा तो PE साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है ना। तो इस स्थिति में जो है टाउ बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरी स्थिति देखिए, जब द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो, यानी 90 अंश के कोण पर रखा हो। ठीक है, तब टाउ का मान कितना हो जाएगा, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा PE और साइन 90। ठीक है, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और इस स्थिति में जो है वो टाउ मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन का जो मान है वो 90 पर ही मैक्सिमम होता है, और वो होता है +1। तो इस स्थिति में जो है टाउ मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा PE। ठीक,